हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, ये जेड प्लांट हमारे हैं। ये एक ही पोर्ट के अंदर लगे हुए थे। ये मैंने एक ही पोर्ट के अंदर इसके अंदर लगा रखे थे और अब ये काफ़ी इनकी जो स्टंप हैं काफ़ी हैवी हो गए हैं। अब ये खड़े हो सकते हैं इस तरीके से। अब कोई भी आकृति इसकी भी बना सकते हैं। तो अभी हम असल में यही होता है तरीका जेड प्लांट के बोनसाई बनाने का कि पहले उसकी छोटी कटिंग इस तरीके की लेकर आप किसी पोर्ट के अंदर लगा दें। पहले चाहे छोटे पोर्ट के अंदर लगा दें, फिर बाद में उसको कुछ दिन के बाद एक बड़े हैवी पोर्ट के अंदर कर दें, 10-12 इंच के गमले के अंदर, जिससे ये काफ़ी हैवी इसकी ये स्टंप हो जाती है। और उस स्टंप को जब मोटा हो जाए तब वो खड़ा होने लायक हो जाता है। नहीं वैसे तो ये लेगी इस टाइप की बेल टाइप की होती है, लटानुमा, ये देखिए। और जब ये मोटा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो ये ब्रांच की तरह फिर ये खड़ा रहता है इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी वजह से ये जेड प्लांट जो है वो इसकी ट्रेनिंग कम से कम 3 मरतबा में हो पाती है ठीक से। फिर उसके बाद में ये बोनसाई लुक दिया जाता है इसका। और इसकी जो शेप शक्ल है वो वायरिंग के जरिए या छाटा छूटी के जरिए इसको अच्छी तरीके से शेप शक्ल दी जाती है। तो ये 3 प्लांट हमने इसमें लगाए थे। तो एक तो ये काफ़ी छोटा रहा, लेकिन इसका भी कुछ न कुछ बनाऊंगा और ये तैयार हो जाएगा। ये भी अलग पोर्ट में कर देंगे। ये तीनों को एक ही पोर्ट में थे ये, और तीनों को मैंने अलग अलग कर लिया है। अब ये अलग अलग पोर्ट में लगाएंगे। सबसे हैवी प्लांट हमारा ये हुआ है, ये देखिए। लेकिन इसका ये जगह पर से ही सारी ब्रांचें निकली हैं। तो इसकी आकृति किस टाइप की बन पाएगी या बोनसाई लुक ही देते हैं हम किस तरीके से करेंगे, ये हम देखेंगे बाद में। ये तो फिर हम इसको ऊपर की साइड में इस तरीके से बांधेंगे, सारे इस तरीके से ये सारे ऐसे ऊपर की तरफ बांध देंगे। तो हो सकता है कि ये ऊपर की साइड में कुछ लुक अच्छा ले लेंगे। और क्योंकि ये बाद नहीं पता चलेगा इसका क्या बन सकता है, तो पहले हम साथियों इस तरीके से इसको ऊपर की साइड सारे झुका के और वायरिंग करेंगे इस तरीके से। और ये थोड़े रूट जो हैं, ये थोड़े रूटों को ये हम बाहर निकाल देंगे। इतने रूट बाहर निकाल देंगे इसके, तो ये बिल्कुल बोनसाई लुक ले लेगा। और जैसे कि इस तरीके से पोर्ट होगा तो इसके अंदर हम इतने ये रूट बाहर निकालेंगे इसके। तो और तीसरा प्लांट ये है, देखिए। तो इसकी जो ये कटिंग है, हम सोच रहे हैं इन तीनों कटिंग को हम निकाल देंगे यहाँ से। और इसको इस तरीके से एक साइड में झुका के, जो जैसे जब चलती है आंधियाँ और जंगलों में अकेला कोई पेड़ खड़ा होता है तो एक साइड झुक जाता है, तो इस तरीके से इसका लुक देंगे हम एक साइड का इस तरीके से। और इन ब्रांचों को हम निकाल देंगे। तो साथियों, ये हमने 3 प्लांट अलग अलग रिपोर्टिंग करनी है इनकी। और पहले हम इनको रिपोर्ट कर देंगे और फिर जब ये ग्रो करने लगेंगे, अपनी रूट हमारी सॉइल के अंदर चलने लगेगी इनकी, तब हम इनको ट्रेन करेंगे कि इसका हमें किस तरीके का शेप शक्ल देना है, या कोई आकृति बनानी है, मोर बनाना है, या हिरन बनाना है, या बत्तख बनानी है। बहुत सी चीज़ें इसकी बन जाती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस आजकल हो रहा है कि ज़्यादातर इसकी बोनसाई जो है वो अच्छी तरीके से बन जाती है और हर कोई इजी तरीके से बना लेता है। तो सबसे पहले असल में बोनसाई बनाने का तरीका जेड प्लांट से ही सीखना चाहिए। और ये बहुत जल्दी इजी बन जाता है। उसकी शेप शक्ल भी बहुत अच्छी हो जाती है। बस इसकी प्रूनिंग करते रहें आप और बेहतरीन किस्म का ये बोनसाई बनके तैयार हो जाता है। तो साथियों, ये हमने इनको अलग रख दें पहले। और ये हमने 3 पोर्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, तीनों अलग अलग कर लिए हैं। और इसके अंदर हमने कुछ कूड़ा कचरा जो है वो डाल दिया है। और इनको डालने के बाद में हमने इसके अंदर ये हमारी सॉइल है सारी, ये थोड़ी सी गीली हो रही है, कोई नहीं, क्योंकि बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से थोड़े पोर्ट के अंदर गीली सॉइल निकल रही है। और इसके अंदर हम इतनी ये काउडन मिलाएंगे। ये काउडन भी तीनों पोर्ट के लिए बहुत ही अच्छी है। ये लगभग 1 किलो के करीब है काउडन। और ये हम काउडन इसके अंदर मिला देंगे। बस इसको इतना ही हमें खाद देना है और किसी किस्म का कोई खाद नहीं देना है। और बीच बीच में आप जब शुरू में ये ग्रोथ शुरू कर दे अपनी और चल पड़े, तब इसके ऊपर, इसके लीफ के ऊपर NPK 19-19 का स्प्रे करते रहेंगे हर 8-10 दिन के बाद। तो ये बहुत जल्दी इजी इसकी स्टम्प और मोटी हो जाएगी और प्लस बोनसाई बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है NPK से डालने के बाद में। अब इस खाद को हम इस तरीके से मिला लेंगे इसके अंदर।
अब हम इन पोटों के अंदर इसको भर देंगे, थोड़ा थोड़ा भरना है पहले। तीनों पोटों में थोड़ी सॉइल भरनी है, क्योंकि जब रूट रख के देखेंगे हम, उसके बाद में ही इसके आगे काम करेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले इस प्लांट को लगाते हैं, तो या तो इस ब्रांचों को हम पहले ही निकाल दें तो ज़्यादा सही रहेगा। इन ब्रांचों को हम शुरू में ही निकाल देते हैं, क्योंकि ये हमने रखनी नहीं है, इनके हम नए प्लांट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये सारी ब्रांचें हमने इस तरीके से प्रून कर दी हैं सब यहाँ से। अब इसको हम इस तरीके से ये रिपोर्ट करेंगे ऐसे। अभी थोड़ा सा ये एक साइड में झुका रहेगा, इसलिए सॉइल जो है थोड़ी ज़्यादा डालेंगे इसके अंदर, ताकि ये दबा रहे। ये इस तरीके से बिल्कुल सही रहेगा। अब इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करते हैं हम। ये जो ब्रांचें लेगी हो जाती हैं, जिसमें पत्ते नहीं होते हैं, तो इनकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए ऐसे करके। ये देखिए, इस तरीके से ये इसकी प्रूनिंग कर दीजिए आप, और फिर ये यहीं पर बुशी होने लगेगा और बेहतरीन ग्रोथ करने लगेगा। इसकी थोड़ी सी ये नीचे जा रही है ब्रांच, इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे। अब ये लग के साथियों तैयार हो गया है। अब हम दूसरा प्लांट लगाते हैं। अब ये छोटा वाला भी, इसको भी हम रिपोर्ट कर देंगे इसके अंदर। साल भर में ये भी बहुत हैवी हो जाएगा। इसका भी लुक बहुत अच्छा आएगा जिस टाइम पे ये बोनसाई बनेगा। इसी तरीके से इसको भी प्रून कर देते हैं। ये देखिए, ये भी लग के तैयार हो गया है। अब आगे चल के इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठा के जब लगाएंगे, इसको रूट बाहर निकाल देंगे, तो ये भी बोनसाई लुक ले लेगा, या इसकी कोई आकृति बना देंगे। हम देखते हैं आगे चल के, क्योंकि अभी इसको लगभग साल 1.5 साल और लगेगी इसका स्टेम मोटा होने में। ये अभी थोड़ा छोटा रह गया है। अब इसी तरीके से हम ये तीसरा प्लांट भी ले लेते हैं साथियों अपना। तो इसको हम ऐसे ही पकड़ लेंगे पहले, और फिर इसके रूट देख के ही हम इसको रिपोर्ट करेंगे। इसके रूट थोड़े बाहर निकाल लेंगे
ये थोड़ा हैवी प्लांट है। इसी तरीके से इसकी भी हम प्रूनिंग ये कर देंगे। अब इसको हम देखेंगे बाद में ये क्या लुक लेगा, किस तरीके का बोनसाई बनाएंगे। इसका भी बोनसाई बना देंगे और ऊपर की साइड को इनको करके बांध के और फिर देखते हैं इसका लुक किस तरीके का आता है। और हो सकता है कि कोई और आकृति बना दें इसकी। तो साथियों अब इसके अंदर हम पानी देते हैं। इसके पानी इसलिए देना जरूरी होता है कि जो रूट हैं वो अच्छी तरीके से ऊपर से मिट्टी जम जाए और रूटों के अंदर चली जाए, ताकि रूट ऊपर की हवा ना ले सके। इस टाइम पे इसको हवा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अंदर रूट जब हीट पकड़ेगी मिट्टी और खाद तो फौरन रूट चल पड़ेंगे। इस तरीके का पानी देना इसलिए इस टाइम पे जरूरी होता है, चाहे कितनी गीली मिट्टी हो, लेकिन उसको जाम करने के लिए आपको पानी देना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से हम दूसरे प्लांट में भी देंगे। ये देखिए, और इसमें भी दे देते हैं। तो साथियों ये तरीका होता है बोनसाई बनाने का, स्टार्ट करा जाता है। और किस तरीके से, जिसे कि आपने पहले ब्रांचेस की इस तरीके की कोई ब्रांच ली और वो किसी ये बड़ी हैवी है ब्रांच थोड़ी, क्योंकि इसको भी हम लगाएंगे अभी। ये बहुत अच्छा जल्दी ग्रो कर लेगा क्योंकि काफ़ी मोटा ये ब्रांच है, तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो इस तरीके का किसी बड़े पोट के अंदर आप रिपोर्ट कर दें तो साल भर 1.5 साल के अंदर ये काफ़ी मोटा स्टेम्प इसका हो जाता है। और उससे फिर आराम से पोट में लगाकर और आप बोनसाई इसका तैयार कर लें। इसकी प्रूनिंग कर देंगे ये यहाँ से, तो यही लुक ले लेगा बोनसाई का, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये तरीका होता है, लेकिन धीरज रखना चाहिए और इसमें टाइम लगता है थोड़ा। कम से कम असली सही बोनसाई जो है लगभग 2-2.5 साल में जाके तैयार होता है जाके, और बिल्कुल शेप शक्ल एकदम से बहुत बेहतरीन आ जाती है। अभी इसको भी अभी लगभग 1-1.5 साल लगेगा, 1 साल और लगेगा आगे, उससे बोनसाई जो है अपना अच्छे तरीके से लुक ले लेगा। 1.5 साल अभी ये लगा रहेगा इसके अंदर, और इसको हम शेप शक्ल दे देंगे और उसके बाद में फिर इसकी प्रूनिंग करके इसको लुक दे के, और फिर उसके बाद में करीब 1 साल और लगेगा इसका सही बोनसाई का लुक आने में। तो साथियों इस तरीके से ये जेड प्लांट के बोनसाई बनाना बहुत आसान है और आप भी बना सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।